अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको अबू धाबी का एटमॉस्फेयर और सारा? जी बहुत ज़बरदस्त है। हम इधर वैसे पहले मैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए आता रहा हूँ और अभी टी10 के एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, तो जी। जी वंडरफुल टू बी हियर अगेन। सही। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं कि आपकी मतलब क्रिकेट ही क्यों, आपने क्रिकेट में क्यों करियर परस्यू किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो एक ही चीज़ है जो आपके गली मोहल्लों में खेली जाती है, वो है क्रिकेट। बिल्कुल। छत पे भी, गली में भी। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ कि शायद उसको देख के तो मेरा दिल किया, फिर आप ज़ाहिर-सी बात है क्रिकेट आप टीवी पे देखते हैं, बिल्कुल। फिर आप आइडियलाइज़ करते हैं कि मैंने ऐसे बनना है, ऐसे करना है, इस क्रिकेटर की तरह बनना है। बिल्कुल। तो इस तरह देख के तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं क्रिकेटर बनने की कोशिश करूँ। सही। आपके कोई व्हाइल ग्रोइंग अप आपके कोई रोल मॉडल्स थे, कोई इन्फ्लुएंसेस थे क्रिकेटर? जी, बिल्कुल। देखें, क्रिकेट में जो है मेरे रोल मॉडल वो अब्दुल कादिर सही। और मुश्ताक अहमद, क्योंकि ये पाकिस्तान से खेल रहे थे। सही। और मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े बॉलर वो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आइडियल इसलिए कि ये ऐसे बॉलर थे कि इन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमत की और जिस तरह अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में अपनी बॉलिंग से, मैं चाहता था मैं ऐसा ही बनूं ताकि बैट्समैनों को मेरी समझ ना आए। हम्म। तो लेकिन जाहिर बात है वो मेरा उस वक्त ख्याल था और ये लोग मेरे रोल मॉडल थे क्रिकेट में। अगर मैं क्रिकेट उस वक्त मैं सोचता था कि मैंने क्रिकेटर बनना है तो मैं इन जैसा बना। तो इमरान भाई, आप मतलब लाहौर में पले बढ़े हैं सारा। आपने व्हाई डिडंट यू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई साउथ अफ्रीका? आपने इंग्लैंड काउंटी भी खेली है। जी, देखें, क्रिकेटर तो जो मैंने क्रिकेट सीखी है वो सीखी मैंने सारी पाकिस्तान से। हम्म। और इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ जो पीसीबी का स्पेशली, फिर हमारे जो लाहौर की फर्स्ट क्लास टीम है अंडर 19। और अंडर 19 में मेरा एक्सीडेंटली आना था क्योंकि मैं दुकान पे काम करता था। तो शाहिद भट्ट साहब हैं एक, उन्होंने मुझे देखा था तो मैंने इसीलिए उनका नाम मेंशन किया क्योंकि वो मेरे बड़े मोहसिन हैं। सही। और उन्होंने मुझे बस नेट पे देख के तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। सही। तो लेकिन उसके बाद फिर मैं अंडर 19 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और फिर पीसीबी ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। हम्म। तो लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं क्योंकि मेरे जो 2004-2005 जो था उसमें मैं बहुत अच्छा किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो मुझे लगा कि मैं खेलूंगा और फिर मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं शुक्रगुजार हूँ पीसीबी का कि दैट टाइम आई वाज वेरी नीडी। सही। घर में बड़ा होना, फिर आपको पता है जो हमारा कल्चर है, तो मैं ही सिर्फ जॉब कर रहा था। अच्छा। तो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं लाइनअप में नहीं हूँ, हम्म। जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा गलत था, क्योंकि आई नो कि शाहिद भाई ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, मुशीब भाई खेल रहे थे। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे वाइट बॉल के लिए कंसीडर किया जाता, नॉट इवन अ टेस्ट प्लेयर, क्योंकि दानिश कनरिया भी थे तो वो भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, हम्म। तो मुझे कुछ होप होती तो शायद मैं सोचता कि मैंने इधर ही रहना है और ऐसे खेलना है। लेकिन उसके बावजूद मैं खेल रहा था, जो कि ऑनेस्टी है, क्योंकि मैं कैमरे पे हूँ तो मैं बिल्कुल कोई झूठ बात नहीं करना चाहता। तो मगर हुआ ये था कि जब मैं शादी मेरी होने लगी थी तो मेरी वाइफ की विश थी कि मैं साउथ अफ्रीका में खेलूं। अच्छा। तो और दैट टाइम आई डिडंट नो कि मैं साउथ अफ्रीका के लिए खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। हम्म। तो मैंने प्योरली, जब मैंने शादी की तो उसके बाद वो भी एक्सीडेंट था, मुझे एक्चुअली नेट पे किसी ने बॉल करते देखा था, कोच ने, रिचर्ड पाइपर्स, जो कि पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट यू डूइंग हियर, तो मैंने कहा जी कि मैं आई एम गोना गेट मैरिड हियर, और वो कह रहे हैं कि इफ यू गेट मैरिड हियर तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अभी। व्हाइल आई वाज बॉलिंग इन द नेट वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अच्छा। तो फिर ऑब्वियसली मुझे अपनी वाइफ को भी देखना था, तो मैंने कहा कि अगर वो भी खुश हो जाएगी हम्म। तो मैं यहाँ पे 1-2 साल खेल के देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ वेयर आई विल बी। तो वो मैंने साइन कर दिया। ठीक। अब फिर दैट्स द ओनली रीजन, और ये सब एक्सीडेंटली हुआ है कि आई एंड अप प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हम्म। मगर एक बच्चे का जो ख्वाब है वो यही था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूं, बिल्कुल। और वो ख्वाब मुझे जब साउथ अफ्रीका ने दिया है हम्म। तो पहले तो मैं 1 साल तो उसी में रहा हूँ हम्म। कि मैं इन प्लेयर्स के साथ जिनके साथ बैठा हूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 2-3 दिन लग गए मुझे जैक एलिस से बात करते हुए, अच्छा। क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठते थे नेक्स्ट, हम्म। तो मुझे पता ही नहीं था क्या कहूँ इनको। सही। तो फिर 2-3 दिन के बाद मैंने जाके हेलो हाय करना शुरू किया। तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था, लेकिन ड्रीम मेरा ये था कि जब मैं क्रिकेट खेलूं, हम्म। वो बच्चा जिसने ये ख्वाब देखा है और जब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर मैं वो बच्चा बनना चाहता था जो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दे। सही।
तो मैंने उसके लिए कोशिश की है और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और मेरी फैमिली का, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरी वाइफ, हम्म। कि इनकी सपोर्ट की वजह से मैं उस मकाम तक पहुंचा। और जिस तरह मैंने कहा है कि मैं थोड़ा नहीं खेलना चाहता था, हम्म। मैं खेलना चाहता था बहुत वसी, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था क्रिकेट में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था खेलने का। लेकिन मैं कंटिन्यूसली इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ जिस दिन से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। नाइस। तो लुक बैक, आई एम वेरी प्लीज और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह पाक दैट हैपेंड। सही लेकिन आपने, हाँ जी सर। जी जी, लेकिन जो मैंने मेन चीज बताई, क्रिकेट जो मेरा मैं सरवाइव किया हूँ, हम्म। इसीलिए किया हूँ कि मैंने क्रिकेट अपनी पाकिस्तान से जो सीखी थी, इतने अच्छे प्लेयरों को बॉलिंग करके, हम्म। बहुत हाई फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड में, उसके बाद मुझे दुनिया में कहीं कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सही, नाइस। नहीं, आपने इमरान भाई काफी अर्ली एज में भी काम करना शुरू कर दिया, थिंक एट द एज ऑफ 16। तो आप क्रिकेट से पहले क्या लाइक कर रहे थे? तो मेरी पहली जॉब थी, मैं पेस में काम करता था। सही। वहां पे मैं पैकिंग का काम करता था, ठीक। और वो मेरी पहली जॉब थी। ओके। और वो बड़ा अच्छा मेरे लाइफ के लिए एक्सपीरियंस था। यस। बीइंग ए एल्डर सन, तो वो मेरी मेरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और उसके अलावा मैंने एक भाटी दरवाजे में भी जॉब की हुई है। अच्छा। मैं वैगन में डब्बे लोड करता था। ओके। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू जॉब्स। ये मेरी पहली दो जॉब्स ये थी। बिल्कुल। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं क्रिकेट में ट्रायल में एक्सीडेंटली गया, तो वो हाँ मुझे वहां जी। पे पिक कर लिया उन्होंने। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सही। अच्छा इमरान भाई, आपके क्रिकेट करियर का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? कोई स्पेसिफिक मोमेंट या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या मैच जो स्टैंड आउट करता है, आपका पर्सनल फेवरेट? देखें, मैचेस तो बड़े मेरा ख्याल है अच्छे हैं। जो मैंने काफ़ी मैच खेले हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के डर से मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत हम्म। कम है, उंगलियों पे मैं गिन सकता हूँ जो बड़े कम मेरे अच्छे मैच गए होंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पूछी है जो मुझे याद रहे, हाँ, तो जिस दिन मेरा डेब्यू हुआ था ना, हम्म। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि वो ख्वाब था जो मैं पता नहीं कितने सालों से देख रहा था। सही। और फिर 32 में जाके मेरा डेब्यू हुआ है। ओके। तो यहाँ 32 में के पाकिस्तान में जैसे आप खेलते हैं, तो मैं हमेशा सीनियर्स प्लेयर्स को देखता था, और यही हमने सुना था इधर उधर से हम्म। कि जहाँ पे भी हम गए कि यार 30 बाद जो है ना क्रिकेट खत्म हो जाना है। बिल्कुल। तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लोग कोचिंग में चले जाते हैं। तो मगर मैं बस हार मानने वालों में से नहीं। सही, नाइस। तो और आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है थ्रू आउट योर करियर? देखिए, एम्बैरेसिंग नहीं कह सकते। हाँ, एक मेरा टेस्ट मैच है जिससे मेरा टेस्ट करियर 1 साल के लिए खतरे में पड़ गया था, अच्छा। और वो ऑस्ट्रेलिया में था। मुझे बहुत रन हुए थे, पता नहीं 174 रन 20-22 ओवर में, बहुत ओके। ज़्यादा। मुझे बड़ा फ्लैट विकेट था एडिलेड में, हम्म। और मेरे से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। सही। तो वो एम्बैरेसिंग इन अ वे ये है कि उससे मैं डाउन हो गया था काफ़ी। लोग कह रहे थे कि आई एम नॉट ए टेस्ट क्रिकेटर और ये वो। लेकिन फिर 1 साल के बाद मैंने दुबई में कमबैक किया था टेस्ट में, और अगेंस्ट पाकिस्तान हम्म। पहली इनिंग में 5 और दूसरी में 3। तो वो मेरा कमबैक, 8 मैंने आउट किए थे। सही। तो देन आई एबल टू प्ले कपल ऑफ मोर टेस्ट मैचेस आफ्टर दैट। ओके। आप अपने बॉलिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो आप ट्रेनिंग के दौरान फोकस करते हैं जिन पे? देखिए, मेरा बॉलिंग स्टाइल है, मैं हमेशा से अब्दुल कादिर साहब की तरह बनना चाहता था, ऐसे उचक-उचक के आना और भाग के बॉल करना। हम्म। फिर बीच में मुश्ताक अहमद को देखता था, तो इन दोनों के दरमियान जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेरा एक्शन रह गया है। सही। क्योंकि पहले मैं मुशी भाई के एक्शन से भी हाई एक्शन से करता था, मगर मुझे पसंद कादिर भाई का था, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत लगती थी। सही। और वो गॉड गिफ्टेड थे दोनों, तो बिल्कुल। उनको अपने एक्शंस का पता था। हम्म। मैं तो उनको देख के बना था, सही। तो मुझे ये देखना था मेरे लिए क्या अच्छा है। तो मैं बिल्कुल। फिर स्टक नहीं हुआ, तो मैंने उनके दरमियान जो चीज़ मेरे एक्शन को सूट की, उनके हम्म। एक्शन को लेके, तो मैंने उसमें एडजस्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो फिर मैंने जो चीज़ मेरी समझ में आई, मैंने दोनों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया बड़ी शफ़क़त से, प्यार से। और फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, हम्म। तो मुझे इन जैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो सर्वाइव करूँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। सही। और आपका कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग रूटीन होती है? आप अपने फिटनेस लेवल कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, देखिए, एक अच्छी चीज़ रही है साउथ अफ्रीका से खेलने की कि आपकी फ़िटनेस कभी डाउन नहीं रहती। हम्म। तो वो आपको इतनी ट्रेनिंग करवा देते हैं कि आप कम से कम अगर 2 साल उनके साथ रहेंगे, तो अगले 4 साल भी आप फिट ही रहेंगे। सही। तो उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। हम्म। तो कोई स्पेशल नहीं है, बस मैं पहले बॉलिंग बहुत ज़्यादा करता था। हम्म। जब आपको अपनी जॉब की समझ आ जाती है, फिर बिल्कुल। आप उसको थोड़ा करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं। हम्म। तो अब वो है, क्योंकि बीइंग ए सीनियर प्लेयर और आल्सो प्रैक्टिस आपको जो है वो बड़ी ज़रूरत होती है। इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि एज ए लेग स्पिनर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोई चैलेंजेस होते हैं या एडवांटेजेस भी होते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ चैलेंजेस हैं। हम्म। चैलेंजेस देखें, जो
लड़का 20 साल में खेलता है और जो लड़का 32 साल में खेलता है, मैं समझता हूँ 32 साल से लेके जब तक आपका कैरियर रहता है, यू एक्चुअली लिव विद चैलेंजेस। आपकी फिटनेस आती है, आपकी बॉलिंग जो है टॉप ऑफ उसकी आपकी गेम पे होनी चाहिए, वो नहीं रहेगी तो, और ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में, पीपल गेट एक्सक्यूज लाइक दिस कि वो कहते हैं यार 35 है, 36 है, वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन हिम। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी लड़के ने सिर्फ 2 मैच खराब खेले हैं लेकिन इसने हमें टाइटल्स जितवाए हैं। तो उस पे ये थोड़ा एज का बैरियर आ जाता है। फिर फिटनेस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है, ट्रैवलिंग हो जाती है आपकी बहुत ज्यादा। तो आप सक्सेसफुल इस तरह रह सकते हैं कि आप उसको मैनेज करें। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप 30 के बाद से खेल रहे हैं क्रिकेट। 20 से 30 तक जो है आपके पास चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान क्योंकि आपके अंदर हिम्मत एक्स्ट्रा होती है तो आप चैलेंजेस के ऊपर आ सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से। बिल्कुल। तो मगर मैं ये समझता हूँ कि लेग स्पिनर जो है वो हमेशा चैलेंजेस में रहता है क्योंकि ये इजी जॉब नहीं है। सही। तो आपने साउथ अफ्रीका को काफी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है, आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं डिफरेंट क्रिकेटिंग कल्चर्स में जाके और डिफरेंट सिचुएशंस में, कंडीशंस में खेल के? देखें, कल्चर्स जो हैं सब बड़े ब्यूटीफुल हैं। आप दुनिया में जाते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, फिर उनके एक अपने स्टाइल हैं। जिस तरह हर कंट्री जो है, साउथ अफ्रीका का एक अपना स्टाइल है। बिल्कुल। वी नोन फॉर रेजिलियंस, हम फाइट करते हैं, हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते कि बस हमने एंड तक लड़ना है। बिल्कुल। तो जिस तरह श्रीलंका में आप जाएं, वो काम प्लेयर्स हैं, आपको मिलेंगे आराम आराम से खेलने वाले। पाकिस्तान में काम प्लेयर्स हैं, एक दो बस एग्रेशन दिखाएंगे। तो हर जो नेशन है उसकी डिफरेंट प्लानिंग रहती है। ऑस्ट्रेलियन बड़े एग्रेसिव रहते हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही गेम की खूबसूरती ये है कि आप एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिलता है, बीइंग ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। और दुनिया आप देखते हैं, आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके एक्सपीरियंस रहते हैं। और खेलने का देखें मजा जो है वो, क्योंकि मैंने वाइट बॉल ज्यादा खेला है क्रिकेट, तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है वो एक ऐसा प्लेस है, स्पेशल प्लेस मेरे हार्ट में, जिधर मैंने जब भी वाइट बॉल क्रिकेट खेली है और जिस तरह मुझे वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है, बिल्कुल। तो वो बस एक मेमोरेबल चीज है मेरे लिए। इंडिया में भी मैं IPL खेला हूँ, पाकिस्तान में PSL खेला हूँ, श्रीलंकन लीग खेला हूँ, लेकिन ये एक दो प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे मैं बड़ा अपने स्पेशल फील करता हूँ जब मैं बॉल करने के लिए आता हूँ स्पेशली। तो जब मैं बॉल करने के लिए आता हूँ तो एक जो वाइब बनता है वो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका से अच्छा वाइब मेरे लिए मैंने कहीं फील नहीं किया। तो ये मुझे ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है। सही। आपने काफी T10 लीग्स खेली हैं वर्ल्ड वाइड, तो आप कैसे फॉर्मेट्स, डिफरेंट क्रिकेट के फॉर्मेट्स को अडैप्ट करते हैं? देखें आजकल क्रिकेट जो है वो बड़ी फास्ट हो गई है, तो अगर आप 1 या 2 T20 लीग खेलते हैं बीइंग ए सीनियर प्लेयर तो आपको फौरन एडजस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें आजकल तो लीग्स तकरीबन पूरा साल लीग्स रहती हैं। अगर आप सारी लीग्स खेल रहे हैं, एक तो आपको फिट रहना है उसके लिए, बिल्कुल। दूसरा मेंटली रिलैक्स रहना है क्योंकि आपकी ट्रेवल बढ़ जाता है। yeah. फिर आपको किसी भी गेम को इजी नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरी जिंदगी का भी यही मकसद रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, किसी दिन आप थके होते हैं, किसी दिन कोई परेशानी होती है, लेकिन देखें मैं ये गेम इसलिए खेलता हूँ कोई भी मैच कि मुझे मेरी फैमिली देख रही है, मुझे उनको फख्र महसूस करवाने के लिए कि यार अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी भी टीम को तो मुझे वैसा ही खेलना चाहिए जैसा मैं साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा हूँ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई दफा आप अपॉर्चुनिटी को समझते हैं यार चलो 2 मैचों में नहीं होगा, मैं तीसरे में कर दूंगा, मेरा नाम तो रहेगा, लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप सेटिस्फाइड तभी होते हो लीग क्रिकेट में सक्सेसफुल रहने के लिए जब आप 100% देते हो। क्योंकि देखिए आप हर मैच में तो अच्छा नहीं करोगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप 100% कमिटमेंट के साथ खेलोगे तो 10 में से 8 मैचों में अच्छा जरूर करोगे। तो मैं इस सोच के साथ हर लीग को खेलता हूँ। सही। आपका कोई पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट है क्रिकेट में? देखिए अभी तो T20 है क्योंकि मैं सिर्फ वही खेल रहा हूँ, और वो इसलिए है कि क्योंकि अभी चैलेंजेस बड़े हैं, बैट्समैन बड़े अच्छे हो गए हैं, उनके शॉट्स बड़े ज्यादा वसी हो गए हैं, विकेट्स फ्लैट हो गए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इन सिचुएशन में बॉलिंग करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मेट की वजह से बॉलर्स भी परफेक्ट हो गया है। सही। उसको वेरिएशन ज्यादा आ गया है, स्किल्स लेवल बढ़ गया है, फिर आपकी थिंकिंग बढ़ गई है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, आप समझते थे मैं लेग ब्रेक गुगली करूंगा, मैं मैच में बड़ा अच्छा करूंगा। अब वो चीज नहीं है। अब आपको वाइड भी बॉल करना है, यॉर्कर भी करने की कोशिश करनी है बीइंग ए स्पिनर, आपको टांग पे भी बॉल करनी है, फिर फ्लाइट करनी है, फिर तेज करनी है, फिर गुगली करना है, फिर फ्लिपर करना है। तो ये सब चीजें आप हमेशा सोच रहे होते हो बैट्समैन को देख के। तो मैं समझता हूँ कि
मॉडर्न क्रिकेट ने जो है ये चीज जो है चेंज की है, लेकिन अच्छे वे में। सही, मेरा यही सवाल था आपसे कि T20 लीग कैसे स्किल्स और आपके करियर को शेप करती है, जिसका आपने एक तरह से जवाब दे दिया है। लेकिन अब जिस तरह T10 लीग शुरू हो गई है, T20, ये सारी आपको लगता है ये हेल्प करेंगी इस क्रिकेट जो स्पोर्ट है बाकी दुनिया में ले जाने के लिए भी? देखिए वही बात है, ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। अब देखे ना, आपने कभी पहले देखा नहीं था, कल एक हमने मैच देखा है, उसमें एक लड़के ने 5 रिवर्स स्वीप पे छक्के मारे हैं फास्ट बॉलर्स को, इससे पहले नहीं हुआ ये। बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अगर गेम हम एक ही तरीके से खेलेंगे नॉर्मल स्टाइल से, अब वो गेम नहीं रही, गेम 10 साल आगे चली गई है। अब लोग रिवर्स स्वीपों पे छक्के मार रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, सही, नॉट द स्पिनर्स। तो इससे आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो उसके लिए उस तैयारी के साथ आपको इन सारी लीग्स पे फोकस रखना चाहिए। मैं समझता हूँ क्रिकेट में स्किल्स लेवल बढ़ेगा जिस तरह ये लीग्स बढ़ रही हैं। सही। आप पर्सनली टीम डायनामिक्स में या टीम पॉलिटिक्स में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं ड्रेसिंग रूम में? देखें, मैं बड़ा लकी हूँ कि अभी मुझे मौका मिला था, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं कैप्टन बना था कैरिबियन प्रीमियर लीग में। बिल्कुल। और हम वो लोग जीते हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस पे आपको ये बता सकता हूँ कि मैं पहले दिन से ईमानदार था अपने टीममेट्स के साथ। मैंने अपने लिए भी वही बात की जो मैंने अपने टीममेट्स के लिए बात की, जो उस चेंजिंग रूम के अंदर थे, और किसी से गलत बात नहीं की। आपने मुझसे टीम का कल्चर और डायनामिक पूछे हैं, उसमें यही है कि आप ऑनेस्ट रह के ये जॉब करें। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर पावर है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। कोई पर्सनल इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो भी डिसीजन लें अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के और टीम के इंटरेस्ट में। उसमें अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी मुझे बाहर बिठाना पड़ा है और हमने किया है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, तो मैं आपको कैमरे पे बता रहा हूँ। हमारे पास एक लड़का है शमार जोसेफ, नेट बॉलर। मुझे हमारे एनालिस्ट हैं परसाना भाई, उन्होंने मुझे बोला कि ये लड़का जो है बड़ा अच्छा है, हमें इसको खिलाना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, मैं ऑनर के पास गया, मैंने उनको कहा कि जी ये लड़का कल मैच में खेलना है, कल लाइव मैच टीवी पे इसको खेलना है। उन्होंने कहा बुला लो। हमने उसको घर से बुलाया, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। अच्छा। ही बॉल 147। नाउ ही इज प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज। अभी उसने क्योंकि लोगों को पता चला सीपीएल वो खेला कि ये तो बड़ा तेज बॉलर है, अब वेस्ट इंडीज ए ने उसको पिक किया और उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 आउट किए पहली इनिंग में। ही इज प्लेइंग नाउ करंटली। तो ये चीजें हैं जो आपको ब्रेव डिसीजन लेने हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है टीम कल्चर में। अगर टीम कल्चर में आप दोस्ती यारी के चक्कर में पड़े रहेंगे और आप ये समझेंगे कि यार मैं ये भी कर लूंगा तो ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर लूंगा, जो आपकी टीम की इन्वायरमेंट को रिक्वायर्ड है वो चीज आपको करनी है अपनी मैनेजमेंट के मशवरे से और अपने टीम प्लेयर्स के मशवरे से जो सीनियर्स हैं। ये चीजें मैंने की हैं, इसीलिए मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ एक अच्छी टीम का जीतना, अच्छी टीम का कल्चर बहुत जरूरी है। इमरान भाई, मुझे बताएं कि आपके हैव यू हैड एनी मेंटर्स और कोचेस जिन्होंने आपके करियर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है? देखें, मैं 3 नाम हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने मुझे टाइम दिया है। देखें, अब टाइम देने में क्या है कि अगर मैं कहूं कि उन्होंने मुझे बॉलिंग सिखा दी है तो वो गलत है। मुझे उन्होंने बॉलिंग का बताया सब कुछ है, और जिसके लिए मैं उन तीनों लेजेंड्स का शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे रोल मॉडल हमेशा से मैं उनकी तरह बनना चाहता था। मुश्ताक अहमद और शेन वॉर्न, सही, तीनों बंदों ने मुझे बहुत ईमानदारी से बताया। अच्छा इमरान भाई, आपकी फेवरेट राइवलरी क्या है? कोई स्पेसिफिक टीम हो या कोई स्पेसिफिक प्लेयर हो? मुझे ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों। सही, बिकॉज वो है स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। आप उनको एग्रेसिव कह लें, और इन अ वे क्योंकि उन्होंने काफी दफा वर्ल्ड टाइटल्स जीते हुए हैं। आपके कोई क्रिकेट से बाहर इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं? जी, मैं पतंगबाजी करता हूँ। अच्छा। लाहौर में पला बड़ा। लाहौर में तो अब बैन हो गई। अब तो बैन है। हाँ। तो बिल्कुल वो सही बैन है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में हम भी उधर थे, हमारे भी मोहल्लों में बच्चे छतों से गिरते थे, ये बिल्कुल। तो इवन दो कि आई लव इट, मेरे चचा अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे पतंगबाज थे। सही। तो लेकिन ये शौक है, और अगर इसको बैन किया है तो फॉर ए राइट रीजन, और मैं उसमें साथ हूँ। और लेकिन यह कि ये मेरा शौक है बड़ा, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि कहीं पे भी मुझे कहीं से पतंग या डोर मिलती है, तो कभी मैं आईपीएल के लिए भी जाता था तो मैं पतंग वहां पे भी उड़ाता था। तो वो मेरे दिल के बड़ा क्लोज है, क्योंकि जब हम बच्चे थे हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम पतंगे खरीद सकें, डोर खरीद सकें। तो
एक ऐसी चीज है जिसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इन अ सेफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल। तो फिर मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा देखें, मैं सब कुछ, क्योंकि अगर आप बचपन में एक ऐसे माहौल में रहे हो, गली मोहल्ले वाले में, तो आप हर चीज कर लेते हैं, बांटे, अखरोट, बिल्कुल। स्नूकर, तो मैं सब चीजें तकरीबन कर लेता हूँ। स्विमिंग बाद में बेटा क्योंकि करता है तो मैं उसके साथ करता हूँ। नाइस। तो ये चीजें हैं जो है, लेकिन पतंगबाजी जो है वो बड़ी जरा क्लोज है मेरे दिल से। साउथ अफ्रीका में तो करने को नहीं मिलती होगी। नहीं नहीं, उधर नहीं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बड़ी खुली जगह पे है, सही। समंदर के सामने है, तो ओ मैं कर नाइस। सकता हूँ। हाँ लेकिन मैंने अभी लेके नहीं गया, तो लेके हाँ गया तो आपको वीडियो भेजूंगा। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो इमरान भाई, आपके क्या प्लान्स हैं आगे के फ्यूचर के इन योर करियर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी स्ट्रगल से और अल्लाह ताला ने मुझे जिस तरह मेरे ख्वाब को तकमील उसकी हुई है, और मैं इतनी क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि मैं अगर यंगस्टर्स से शेयर करूँ तो उनसे उनको फ़ायदा बहुत होगा। और जाहिर बात है कि मैं कोचिंग में जाना पसंद करूँगा, उसमें अपना एक्सपीरियंस जो है, मॉडर्न डेज क्रिकेट, मैंने मॉडर्न डेज क्रिकेट खेली है। सही। जब मेरे पहले मैच से आखिरी मैच तक 5 फील्डर अंदर थे, वो वाली मैंने क्रिकेट खेली है। सही। तो ये बहुत टफ क्रिकेट खेली है मैंने, ये इजी क्रिकेट नहीं है। तो आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ देम, कि हमें लग्जरी नहीं रही। पहले बॉल जिस दिन मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, हमारी लग्जरी खत्म थी, क्योंकि 5 फील्डर अंदर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना नॉलेज जो है वो यंगस्टर से अगर शेयर करूंगा, और मेरा इस पे बिलीव है, देखें मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरा ये बिलीव है कि मॉडर्न डेज में लेग स्पिन जो है, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिन और ऑफ स्पिन, उनको मैं मैच की प्लानिंग बता सकता हूँ। लेकिन जो लेग स्पिनर्स है ना, उनको मैं ये बता सकता हूँ कि वो कामयाब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं इन सारे फेजेस से गुजरा हुआ हूँ। बीइंग ए नॉर्मल लेग स्पिनर विद फ्यू वेरिएशन, और फिर उसके बाद स्किल को बढ़ाना, मॉडर्न डेज क्रिकेट के 5 साल फॉरवर्ड रहना, कि मैं 5 साल के बाद का सोच रहा था 2013 में, कि अगर मुझे 2 साल और क्रिकेट खेलनी है, 5 साल के बाद क्रिकेट क्या होगी। तो मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल। और उसमें मैंने अपना स्किल लेवल थोड़ा बढ़ाया, उसमें वेरिएशंस लेके आया, जो मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मदद मिली है। नहीं तो मॉडर्न डेज क्रिकेट में अगर आपके पास 1-2 वेरिएशन है, तो मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल है। देखिए, पॉसिबल हर चीज है, लेकिन इम्पॉसिबल है कि आप सर्वाइव कर पाएं। बिल्कुल। आपका प्लान है फ्यूचर में कोचिंग वगैरह का? जी बिल्कुल, देखें कहीं से भी ऑफर आएगी मैं कंसीडर करूंगा। अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अभी मैं साउथ अफ्रीका में काफी देर बाद एक्चुअली जा रहा हूँ, 2019 जब से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो ये मेरा पहला टाइम है जब मैं साउथ अफ्रीका में JSK जोहानिसबर्ग सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग की टीम है, उन्होंने मुझे साइन किया है एज ए वाइल्ड कार्ड, और मैं उनके लिए खेलने जा रहा हूँ। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं कंट्री में वापस जा रहा हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया है, और लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उसके बाद बांग्लादेश में मैं जा रहा हूँ, मैं 5 मैचेस के लिए मैंने साइन किया है। तो और उसके बाद जो मेरा मेन फोकस है वो है CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग, क्योंकि मैं वहाँ पे कप्तान हूँ, और लास्ट ईयर हमें सक्सेस मिली है। तो मैं चाहता हूँ, देखें एज ए क्रिकेटर और एज ए नॉर्मल इंसान, आप जो भी काम करते हैं ना, रिजल्ट का आपको नहीं पता होता। आप ईमानदारी शो करेंगे, अल्लाह ताला आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और अगर रिजल्ट आपके हक में नहीं जाएंगे, तो आपको यही समझिए कि इसमें बेहतरी है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू कमिट टू इट 100%। सही। अभी आप डाउन टाइम में अपने क्रिकेट से कैसे अनवाइंड अपने आप को रिलैक्स करते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं वैसे क्रिकेट से ही जुड़ा रहता हूँ। अच्छा। तो मैं कभी रिलैक्स नहीं रह पाता, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, तो फिटनेस और मैं थोड़ा सा इसमें वो भी हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मुझे क्रेजीनेस भी है कि मैं फिट रहूं बस। और उसकी सिर्फ रीजन ये है जुड़ने की, मैं ईमानदारी वाली बात है। देखिए, मैं दुनिया के लिए तो दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में, उसका स्कूल था, वो वापस आ गए थे, मैंने उनको फाइनल से पहले दोबारा फ्लाई करवाया। अच्छा। टू मेक श्योर कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये अचीवमेंट दी, माय सन विल सी कि हिज फादर सक्सेस, और कल को अगर वो भी बड़ा होगा, हाँ जी, ही विल आल्सो मेक एग्जांपल फॉर हिज किड्स, फॉर एवरी किड इन दिस वर्ल्ड, कि जो भी अगर आपको चीज हासिल करनी है, you won't take it easy. तो it takes a lot of effort, determination. आपकी जिस तरह मैंने बताया आपको, अंदर से पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, and he was right with me. जब हम जीते हैं, जब वो विनिंग शॉट साइम अयूब ने मारा है, he was next to me, he tapped my back, even though he's 9, he said, "Daddy, I'm proud of you." और वो मेरे लिए वर्थ सब कुछ वही था। Nice. अच्छा, आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया? जी बिल्कुल किया है। तो
आपका मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि वेयर डिड यू थिंक के पाकिस्तान टीम ने लैक किया? देखें, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि मैं वहां पे कमेंट्री भी कर रहा था, अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, अगर आपने टीम सेलेक्ट की है हम्म। तो आपको उसको बैक करना चाहिए। सही। क्योंकि मैं पेपर में ही पढ़ रहा था, अब देखें जो पेपर में पढ़ा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सुना तो नहीं या किसी से बात तो नहीं की, बिल्कुल। लेकिन वो ये कह रहे थे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। देखें, जब आप टीम बना के भेजते हैं, आपने डिसाइड किया है, ये वर्ल्ड कप से पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम ये है, अगर आपने उनको भेजा है तो यू हैव टू बैक देम। अगर वो 2 मैच हारे, 1 मैच हारे, आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इससे पहले कि आप ये कहें उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पाकिस्तान डिसअपॉइंट रहेगा। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था अगर नसीम शाह और एहसानुल्लाह फिट होते। सही। मैं समझता हूँ वो लैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, क्योंकि वो बड़ा अच्छा कर रहे थे, फिर उनको सपोर्ट, हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव रहे इस वर्ल्ड कप। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके साथ ये 2 बॉलर होते ना, पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग रहती। इवन दो कि इंडियन पिचेस वर डेड और उनपे इतना फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रहा था, लेकिन ये 2 ऐसे बॉलर हैं शाहीन के साथ कि जो कुछ ना कुछ कर सकते थे वहां पे। उसके अलावा जो एक चीज की मुझे लगी है, और वो ये है कि स्पिनर जो हैं उन्होंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि लेट डाउन किया है कैप्टन को भी और जो सिलेक्टर्स हैं, और मैं खुद भी बहुत शौक में था। सही। क्योंकि एज ए स्पिनर मैं एक्साइटेड था इनको देखने के लिए, और मैंने कहा कि यार ये लोग वर्ल्ड कप में आए हैं, इधर विकेट टर्न होता है। तो मुझे नहीं पता कि उनको किसने कहा है, मगर जो स्पिनर्स मैंने इस वर्ल्ड कप में देखे हैं, सेम स्पिनर्स मैंने इससे पहले देखे हैं, दे वर अनबिलीवेबल। बहुत अच्छे स्पिनर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, मैं तो 2-3 दिन तो शौक में रहा हूँ। सही। आपको लगता है कि व्हाट इन योर ओपिनियन के ब्रिंगिंग वहाब रियाज एंड मोहम्मद हफीज विल हेल्प? देखें, आप उन लोगों को लेके आए जो क्रिकेट खेले हैं, और अगर आप ऐसे ही लोगों को लाएंगे तो क्रिकेट इंप्रूव होगी। बिल्कुल। अगर आप अपने माजी के प्लेयर्स जो हैं उनको छोड़ देंगे, आप दुनिया का कोई भी मुझे कल्चर बताएं जहां पे आपके एक्स प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं। बिल्कुल। जो सक्सेसफुल टीमें हैं, राहुल द्रविड़ इंडिया में है, आप पहले जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग सब इन्वॉल्व हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा था, वो अभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के मैच से पहले, हर मैच से पहले शेन वॉटसन वहां पे थे। तो ये सब लोग जितने ये इन्वॉल्व हैं, श्रीलंका में देख लें आप इंग्लैंड में देख लें, सब उनके एक्स क्रिकेटर। ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज है। और देखें, ये वो क्रिकेटर नहीं है जो 2-2 साल खेले हैं, ये वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने 15-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। तो अगर इन दोनों को लाया गया, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है ये बोर्ड की। सही। अच्छा इमरान भाई, अब आपसे मैं एक सेगमेंट करूंगा जिसमें मैं डिशेस के नाम लूंगा जी। और आपने जो पहला प्लेयर आपके दिमाग में आता है आपने बोलना है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बिरयानी। सरफराज अहमद। अक्सर लोग बिरयानी में सरफराज का ही नाम लेते हैं। अच्छा खीर। खीर में है समथिंग स्वीट। हाँ, मैं स्वीट पर्सनालिटी भी ढूंढ रहा हूँ। मुश्किल हो रही है। हाँ जी, काफी कम लोग स्वीट रह गए आजकल। बिल्कुल। शान मसूद। सही। और जलेबी। ये जलेबी सिर्फ जलेबी है या जलेबी बेबी? जलेबी बेबी। हाँ। तो जलेबी जो है वो आपका है, क्योंकि मैं पीएसएल खेला हूं तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जलेबी मैं कहूंगा हारिस रऊफ को। सही। हाँ, वो थोड़े बबली पर्सनालिटी के हैं। सही। और खिचड़ी। ये बड़ा गहरा सवाल है ये। हाँ। खिचड़ी। खिचड़ी फीकी भी होती है लेकिन आपको ठीक भी करती है बीमारी में। बिल्कुल, लेकिन बड़ी कम खिचड़ी होती है क्रिकेटरों में जो ठीक करे। ट्रू। तो इसीलिए, क्योंकि वो हमेशा खिचड़ी बना के रखते हैं, तो इसमें तो सभी क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि खिचड़ी जो है वो सबकी बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ सब क्रिकेटर्स को इसका क्रेडिट दे देते हैं। ओके। और लास्टली बर्गर। आजम खान। सही। अच्छा आपने अभी पीएसएल का जिक्र किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीएसएल में? देखिए, मैं 7 साल शायद खेली है पीएसएल, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी और बड़ी टफ लीग है वर्ल्ड में, और लोग बड़ी अच्छी, दे टॉक हाईली अबाउट दिस लीग। और बस मेरा लास्ट ईयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, एंड वो मैं कराची को मैंने रिप्रेजेंट किया था, आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। और मैं समझता हूँ बहुत, यानी कि ना फॉरेन कोच जो है, आप लोग इतना उनको चढ़ा के रखते हैं कि आप अपने लोकल प्लेयर को भूल जाते हैं। बिल्कुल। लोकल प्लेयर्स ने गलती नहीं की थी, आपके ओवरसीज प्लेयरों ने आपको 8 मैच हराए हैं, आपने एक वर्ड नहीं कहा उनको। आपके लोकल प्लेयर हैं,
उन बेचारों को आपने पूरी टीम के सामने बेइज्जत किया है। तो ये चीजें जो होती हैं, मैं समझता हूँ मैं कि हर कल्चर में क्या हूँ, हर कल्चर में वो अपने लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। सही। अ पार्ट ऑफ दैट, मुल्तान सुल्तान के साथ मैं 6 साल रहा हूँ, मेरा ख्याल है इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं उनका अल्लाह ताला आलिमगीर साहब के साथ आसानी करे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खुश इखलाक, बहुत अच्छे बंदे। फिर मुश्ताक अहमद और जो हमारा कोचिंग ग्रुप था उसके अंदर सब लोग बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है एंड आई एंजॉयड माय क्रिकेट। पीएसएल फॉर मी वन ऑफ द टॉप लीग। सही। अच्छा, लास्टली इमरान भाई, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बन रही हो या कोई बुक लिखी जा रही है, उसका टाइटल क्या होएगा? मुझे किसी ने बताया था, बड़ा अच्छा नाम है, शायद वाइफ के साथ डिस्कस किया था, द जर्नी मैन। ओह नाइस। तो ये मेरे, मगर मैं कुछ और वर्ड ढूंढ रहा था क्योंकि ये तो है था मेरे पास, क्योंकि जिस तरह मेरी जर्नी है तो वो मैं, अगर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर मूवी बने, बिल्कुल, तो इवन दो आई डोंट नो यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे पास स्क्रिप्ट है सारा। अगर आपकी मूवी फ्लॉप हो, ठीक है, कम से कम 50% मुझसे ले जाइएगा आगे। सही। आई गॉट ए स्क्रिप्ट इन दिस हेड। ओके। और ऐसा स्क्रिप्ट है कि मैं एक एक चीज बयान कर सकता हूँ कि क्रिकेटर कहाँ कहाँ से क्या क्या करके और कहाँ पे पहुंचता है। बिल्कुल। और उसमें 2-3 जो चीजें हैं छोटी, में मैं आपको बता रहा हूँ। सब कहते हैं इमरान इमरान ताहिर, इमरान ताहिर, इमरान ताहिर ये बन गया, इसके पास ये आ गया, वो आ गया। मैं सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड के सामने फ्लैट है, उसमें 3 साल अकेला रहा हूँ। अच्छा। ना बंदा ना बंदे की जात। ग्राउंड जाता था, ट्रेनिंग करता था, वापस ट्रेनिंग करता था, वापस वाइफ डरबन रहती थी, 1 आवर अवे फ्लाइट। ओके। मंथ में एक दफा मिल लिया, 2 महीने में चले गए। तो पीपल डोंट रियलाइज दिस। आई यूज्ड टू कैरी माय ग्रोसरी ऑन माय शोल्डर्स, वॉक 2 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका में आप वॉक नहीं कर सकते, इट्स वेरी डेंजरस। तो देयर इज, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो फिर जिस तरह मैं इंग्लैंड गया हूँ, जिस तरह मैंने काम शाम किए हैं सब, जिस तरह मैंने उस दिन इंडिया में बताया, लोग के पागल हो गए। मेरे साथ सारे उनके टेस्ट क्रिकेटर बैठे थे। मैंने कहा आई यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स इन द मॉर्निंग। ओके। आई यूज्ड टू क्लीन फ्लोर्स, वाटर वर्ल्ड में काम करता था मैं। मैंने कहा आई यूज्ड टू डू दिस, दैट वाज माय जॉब एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दैट। मैंने कहा बिकॉज दैट टॉट मी अबाउट लाइफ। हम जिन मोहल्लों में रहे हैं यार, आई डोंट इवन, आई कांट इवन एक्सप्लेन। आई एम श्योर। मेरे साथ जो मेरे सामने बच्चे हैं, किसी ने 3 कत्ल किए हुए हैं, किसी ने 4 किए हैं, बिल्कुल, कुछ सब ड्रग्स पे लगे हैं, बुरी हालत है। बिल्कुल। उस जमाने में हमारे घर वालों ने 3-3 साल घरों से नहीं हमारी बहनें। ट्रू। तो यानी कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, देयर इज अ लॉट ऑफ इन हियर कि आप अगर वो चीजें सोचो ना तो आप वहीं पे गिव अप कर दो, फिर आप भी शुरू हो जाओ वही करना, आप भी उड़ाना शुरू कर दो एक दूसरे को, जैसा वहां पे एटमॉस्फेयर था। हम तो उन इलाकों से आए हैं। ट्रू। तो इट्स सैड बट इट्स अ सैड रियलिटी। या, एंड लाइफ इज अ जर्नी एंड और मैं क्यूरियस हूँ, आप, आई एम श्योर कि कल को आप एक बुक लिखें और आप अपनी सारी लाइफ स्टोरी बताइए, सारी बातें। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बुक लिख दूँ ना, मुझे आने नहीं देंगे कहीं पाकिस्तान में। बस फिर आप थोड़ा लेट जाके लिखिए। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ, मेरे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऑल बेस्ड ऑन रियलिटी। ये मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला है कि जर्नी मैन। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्लाम ने हम सबको बराबर कर दिया, और साउथ अफ्रीका में आपको पता है मेरी खेलने की वजह क्या थी? मैं वहां पे ना एबी डिविलियर्स के साथ ऐसे बैठा होता था। एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर नहीं आना, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा प्लेयर है वो, बिल्कुल, पिछली और इस सेंचुरी का, उस जैसा प्लेयर नहीं आएगा। हाशिम आमला इधर बैठा हुआ है, हाशिम आमला मुझे खाने पे बुला रहा है, हाशिम आमला मुझे इधर लेके जा रहा है, उधर लेके जा रहा है। दुनिया में उस जैसा रिस्टी प्लेयर ही कोई नहीं आया, और वो मेरी खिदमत कर रहा है, जमीन पे बैठ के मेरे साथ खाने खा रहा है, मेरे से पूछ रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाइयां लेके आऊं, मेरे बच्चे की शॉपिंग करके आया, अपने बच्चे की शॉपिंग नहीं की उसने। सही। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ सिर्फ मैंने उनको फोन किया, मेरी तो फैमिली नहीं है वहां पे। नाइस। ही वेंट टू द मार्केट विद मी, वो सारी चीजें लेने बच्चों की, ये वो उनकी वाइफ ने लिख के दी है, वो लेके आया। सही। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। पाकिस्तान में मैं था तो वो बात नहीं करता था कोई। ओके। पास से ये गए वो गए, ये आए हैं पता नहीं कौन आए। फिर मेरा इसीलिए माइंड जो है वो चेंज हुआ कि यार ये तो इस्लाम में तो कहते हैं सब बराबर है। लेकिन जाहिर बात है कि जहाँ पे इस तरह का माहौल होता है, फिर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपकी इंस्पिरेशन बनते हैं। तो जाहिर बात है फिर आप उनसे सीखते हो, मैंने फिर उनसे सीखने की कोशिश की। नहीं, ये है, ये प्रॉब्लम है, और आई एम ग्लैड कि इस मामले में आप सॉर्टेड हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बाकी जिस तरह आपने कहा यही आपकी डाउनफॉल होती है। तो
एनीवे इमरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेजेंस, और आपने बड़े दिल से बातें की है। मुझे आपकी वो जेन्युइननेस महसूस हुई है लिटरली। तो थैंक यू, आप आए, आपकी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी आपने इंटरव्यू किया। तो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नहीं नाइस नहीं जी, टॉकिंग टू आप यू। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि मैं किसी चीज़ का प्रेप नहीं करता। बिल्कुल तो अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी मुझसे कोई सवाल जवाब जो मेरे दिल में आता है, बिल्कुल जो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के डर से जो भी मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू इमरान वेरी भाई। मच। और आप लोग देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।